हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग ऑफ फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर लिया गया और लेटेस्ट प्रश्न लिया गया है। यानी वर्तमान समय में या फिर आने वाले समय में अगर आप सभी का किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो किसी भी डेट में, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास चलाया जा रहा है। यह क्लास आप सभी को सुबह शाम प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें न्यू पैटर्न के आधार पे सभी प्रश्न लिया गया है। यानी कि जो अभी वर्तमान में आपका एग्जामिनर न्यू पैटर्न उठाकर आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, वही पैटर्न आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा। तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से लगाना, क्योंकि यहाँ हर एक प्रश्न आप सभी को इम्पोर्टेंट साबित होगा आपका एग्जाम में। और मैं बता दूं कि जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी सेलेक्टेड है। देखो, सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न लिया गया है जो कि सभी इम्पोर्टेंट है, और आप सभी को सिखाया जाएगा कि इन प्रश्नों को वनली 5 से 6 सेकंड में आप लोग सोल्यूशन किस प्रकार कर पाओगे। समझो, आप सभी को इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि किसी भी प्रश्न को 5 से 6 सेकंड में पूर्ण रूप से सोल्व कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। देखो, पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे जब भी प्रश्न संबंधित संख्या वाले आ जाए तो आप लोग किस प्रकार सोचोगे, किस प्रकार करोगे, समझना। देखो, हमें यहाँ पे सोचना होगा कि 13 से जिस प्रकार 20 का संबंध है उसी प्रकार 17 से यहाँ किस प्रकार संबंध होगा। हमें इस तरह से सोचना है कि 13 से जिस प्रकार 20 आया है 17 से यहाँ पे कौन आएगा। समझ रहे हो? तो देखो, सभी विद्यार्थी पहले खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, और राइट आंसर प्राप्त हो जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। समझ रहे हो? लेकिन पहले खुद से सॉल्यूशन करना। तो देखो, इस प्रश्न में हमें सोचना होगा और समझना होगा कि 13 से 20 जिस प्रकार बना है 17 से उसी प्रकार बनेगा। तो देखो, सबसे पहले सोचना कि 13 से 20 किस प्रकार बना है। अगर हम इस 13 में 2 गुना करें तो 13 गुना 2 कितना होता है, 26। लेकिन हमें चाहिए 20, तो 20 चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 26 में 6 को घटाएंगे, जो कि हमें 20 प्राप्त हो गया। समझ लो, 20 प्राप्त हो गया। और जो मेथड हम इसमें अप्लाई करके 20 लाएं, वही मेथड हमें इसमें अप्लाई करके राइट आंसर पता करना होगा। तो देखो, इस 17 में हम क्या करें, 2 गुना करेंगे, क्योंकि इसमें 2 गुना किए। तो 17 गुने 2 करेंगे तो 17 दूनी क्या होता है, 34। 34 आ गया। और फिर इस 34 में हम पुनः क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे। यानी इस 34 में हम 6 को फिर घटा देंगे। तो देखो, 34 में जब हम 6 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखो, 34 में 6 घटाएंगे यानी 28। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी जिस प्रकार 13 से संबंध 20 का है, 17 का संबंध उसी प्रकार किससे है, तो 28 से है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सत्य है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें तो समझना। अगला प्रश्न देखो क्या है, 2 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने। इस बार संबंधित शब्द को चुनना है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो किस प्रकार से सोचोगे और समझोगे, समझना। यहाँ हमें सोचना है कि मोची का संबंध चमड़ा से जिस प्रकार है, दर्जी का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो देखो, मोची और चमड़ा में क्या प्रकार का रिलेशन है, तो समझना। मोची जो है वह चमड़ा से इस प्रकार संबंधित है कि मोची का काम जितना होता है चमड़ा का होता है। इसी प्रकार समझना, दर्जी का जो संबंध होगा तो दर्जी का जितना भी काम होता है वह कपड़ा से होता है। यानी यहाँ पर कपड़ा होगा। तो क्या होगा, यानी कि मोची का संबंध जिस प्रकार चमड़ा से है, दर्जी का संबंध उसी प्रकार किससे है, तो कपड़ा से है। यानी ऑप्शन नंबर बी से है। समझ गए? यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। देखो, इससे पहले जो जो विद्यार्थी भी क्लास को लाइक नहीं किए हो, क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखना क्या है।
देखो समझो 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें मिसिंग नंबर। देखो यह प्रश्न कितना देखने में लग रहा है बहुत बड़ा तोप है, लेकिन कुछ नहीं है, ये सिंपल से ओनली 1 से 2 सेकंड में सोल्व होगा। बस 1 से 2 सेकंड में समझना कैसे होगा। जो देखो बहुत देखने में लग रहा है बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं है। कराए नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर, जो कि यहाँ पे व्हाट है इसके जगह कौन सा अंक होगा जो हमें राइट आंसर का पता करना है। तो देखो कैसे सोचेंगे इस प्रश्न में, हम इस प्रकार से सोचेंगे कि जिस प्रकार से 4 3 2 8 को कैलकुलेशन करके 32 लाया, यहाँ 24 लाया, यहाँ 70 लाया, उसी प्रकार हम यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। तब देखो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना। देखो यहाँ पे आप सोचो 4 3 2 8 को आपस में हम इस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें कितना आ जाए, तो हमें 32 आ जाए। तो किस प्रकार से सोचना, देखो अगर हम 4 गुने 3 करते हैं तो 4 तिया 12, और 12 गुने 2 करते हैं तो 12 दूना 24, यानी 24। यानी क्या किए, पहला दूसरा तीसरा को हम गुना किए, तो 4 गुना 3 4 तिया 12 और 12 दूना 24, 24 आ गया। और इस जो 8 है ना, इस 8 को इन तीनों को जो गुना किए उसमें घटा देंगे, तो तीनों को गुना किए तो 24, और 24 में फिर हम 8 घटा देंगे, तो 24 में 8 जोड़ देंगे, क्योंकि हमें चाहिए 32, और 32 लाने के लिए 24 में क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे, तो 24 प्लस 8 करो कितना होगा 32। यहाँ पे देखो 32 आ गया, तो बोलोगे जी सर 32 आ गया। यानी कि इसमें हम जो मेथड अप्लाई करके 32 लाएं, वही मेथड हमें इसमें अप्लाई करके 24 लाना है, और इसमें अप्लाई करके 70 लाना है। समझ रहे हो, तभी तो आप इसमें अप्लाई करके राइट आंसर का पता करोगे। तो चलो अब हम किस में चेक करेंगे, यह मेथड जो इसमें अप्लाई किए अब इसमें चेक करेंगे। तो देखना क्या करेंगे, इन तीनों को पहले आपस में गुना करेंगे, तो 5 गुने 3 5 तिया 15, और 15 गुने 1 15, और फिर प्लस 9 करेंगे, तो 15 और प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा हमें 24। देखो यहाँ पे 15 और प्लस 9 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 24, और यहाँ पे देखो 24 है, तो बोलोगे जी सर है। अब यही मेथड इसमें देखो, तो 7 गुने 3 7 तिया 21, और 21 गुने 3 21 तिया 63, यानी 63, और फिर प्लस 7 करेंगे, यानी 63 प्लस 7 बराबर कितना होगा, तो 70। यानी यहाँ पर क्या होगा, तो 70 होगा। अब हम देख लिए कि इसमें यह मेथड लागू हुआ, इसमें यानी तीनों में यह मेथड लागू हो गया, तो अब हम इसमें लागू करके राइट आंसर का पता करेंगे। तो समझ रहे हो, तो चलो देखो क्या करेंगे, 2 गुने 9 2 नमा 18, और 18 गुने 4 18 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा 18 36 54 72, 18 चौका 72, तो यहाँ पे 72 होगा, और फिर प्लस क्या करेंगे 12, तो फिर प्लस 12 कर दो। अब जोड़ो दोनों को, तो 2 2 4 और 7 1 8, यानी 84, यानी 84 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आप सभी को, तो बोलोगे सर जी 84 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। इस प्रश्न में किसी को कोई त्रुटि नहीं है, तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो देखना अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 4 नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पे है कर रहा है कबूतर पक्षी और कुत्ता, यानी इन तीनों का ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी ऑप्शन वाले। देखो 4 ऑप्शन में 4 फिगर है, और आप सभी को उस फिगर को चयन करना है जो इन तीनों का सही संबंध एक फिगर में बता रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कबूतर है, पक्षी है, कुत्ता है। तो देखो अगर हम एक गोला पक्षी के लिए बना लिए, एक गोला पक्षी के लिए बना लिए, तो कबूतर देखो है वह पक्षी है, जो कि पक्षी के अंदर आ जाएगा कौन, कबूतर। लेकिन यहाँ पे जो कुत्ता है वह ना रिलेशन पक्षी से रखता है और ना रिलेशन कबूतर से रखता है, यानी उसके लिए एक गोला अलग से हम बना लेंगे। अब देखो कि ऐसा फिगर कौन सा ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा है,
तो बोलोगे कि ऐसा ऑप्शन सर जी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर ए कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखो एक है, यानी यह फिगर इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। यानी राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सत्य होगा, बिल्कुल सही होगा। समझ रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो चलो देखो अगला प्रश्न समझना, 5 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी से पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। देखो 5 नंबर का प्रश्न आप सभी से एग्जामिनर कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए, यानी दर्पण प्रतिबिंब बताना है आप सभी को। यहाँ पे देखो प्रश्न आकृति दिया गया है। अब यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा, यह जो आकृति है ना, यहाँ पे दर्पण लगा चुका है। अब इसका फिगर जो दर्पण में बनेगा वह कैसा बनेगा और किस प्रकार के बनेगा? तो समझना, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में, यानी उल्टा पुल्टा हो जाता है। समझ रहे हो क्या हो जाता है? दाएं बाएं बाएं दाएं चला जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर इसका प्रतिबिंब आप लोग दर्पण में निकालना चाहोगे तो कैसे निकलेगा समझना। इस प्रकार से यह गोला तो गोल ही रहेगा, और इसमें इस तरह से 4 खंड है तो 4 खंड ही रहेगा, लेकिन इसमें जो दोनों बिंदु है यह उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यानी दाएं का बाएं में और बाएं का दाएं में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है? तो देखो अगर यहाँ पे दर्पण लगा है इसका प्रतिबिंब, तो यह किस प्रकार से हो जाएगा? यह इस प्रकार से, यानी यह जो वाइट वाला है यहाँ आ जाएगा, यानी बिना रंगा हुआ यहाँ आ जाएगा, और रंगा हुआ जो है यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। अब देखो कौन सा ऑप्शन आप सभी को ऐसा दिख रहा है? तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी नहीं, यानी इस प्रश्न का जो राइट दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो हम सब चले अगले प्रश्न पे। तो देखना समझना, 6 नंबर का प्रश्न देखो क्या यहाँ पे कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है ना, सीरीज दिया गया है, यहाँ पे क्या होगा व्हाट के जगह जो हमें बताना है। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए श्रृंखला वाले और सीरीज वाले, तो किस प्रकार से सोचोगे आप लोग समझना। देखो यहाँ पे आप लोग सोचना इस प्रकार से कि देखो यहाँ पे 127 है से 63 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 15 यानी 17, यानी यह सीरीज घट रहा है, स्टेप बाय स्टेप घट रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, अगर 127 से 163 गया, यानी 127 में क्या घटेगा? तो 63 आएगा। तो देखो 127 में अगर 63 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आप सभी को? 7 में से 3 जाएगा 4, और फिर 12 में से 6 जाएगा यानी 6, यानी 64, यानी 127 में 64 घटा तो 63 आ गया। आगे समझना, 63 में फिर 31 हुआ, यानी 63 से 31 हुआ तो 63 में क्या घटा? तो देखो 63 में क्या घटा? 32 घटा। 3 में से 1 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, 32 घटा। आगे देखना 31 से 15 हुआ, यानी इसमें कितना घटा? तो इसमें 16 घटा। कितना घटा? 16। अब देखो 15 से 7 हो गया, तो इसमें कितना घटा? 8 घटा। अब देखो आप सभी को यह सीरीज देखने में पता चल रहा होगा कि यह किस प्रकार के सीरीज है। तो इस प्रकार से सीरीज है कि 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 4, तो 16 का आधा 8, तो इस बार जो होगा वह 8 का आधा 4, यानी इसमें 4 घटेगा। किस में? 7 में। तो 7 में 4 घटाओगे आप लोग तो आप सभी को कितना प्राप्त होगा? तो 3 प्राप्त होगा। यानी आपका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3 है, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो समझना, देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी को। देखो 7 नंबर का प्रश्न जो है यह कैलेंडर वाले प्रश्न है, और कैलेंडर वाले प्रश्न में समझना बहुत ही सिंपल तरीका से आप सभी को समझाऊंगा, और बहुत ही आसान तरीका से आप लोग इसका राइट आंसर का पता कर पाओगे। जैसे कि सोचना, कह रहा है 27 सितंबर को शनिवार है।
27 सितंबर को शनिवार है तो उसी वर्ष, देखो वर्ष जो है वह चेंज नहीं हुआ है, यानी जो वर्ष में 27 सितंबर का शनिवार था उसी वर्ष का 27 अक्टूबर का कौन सा दिन होगा। देखो बहुत ही सिंपल तरीका से सॉल्यूशन करूंगा। करा 27 सितंबर, यानी आप सभी को सबसे पता होना चाहिए कि सितंबर जो होता है वह कितना दिन का मंथ होता है। तो सितंबर जो होता है वह 30 दिन का महीना होता है। कितना का होता है? 30 दिन का। लेकिन कह रहा है 27 सितंबर को, यानी 27 सितंबर तक हो गया, यानी 27 दिन जो है 30 दिन में हम घटा देंगे। तो 30 दिन में 27 दिन घटाओगे तो आप सभी को पता होगा 3 दिन बचेगा। तो 3 दिन बच गया सितंबर में। अब देखो क्या कर रहा है, उसी वर्ष अक्टूबर में, अक्टूबर यानी सितंबर के बाद क्या होता है? अक्टूबर। और अक्टूबर में कितना दिन कर रहा है? तो 27 दिन, 27 दिन, यानी फिर इसमें 27 दिन जुड़ जाएगा। समझना, यहाँ पे क्या किए कि सितंबर में एक मंथ में जितना दिन होता है उसमें 27 दिन घटा दिए, यानी बाकी बचा हमें 3 दिन। बाकी बचा हमें कितना दिन? तो बाकी बचा हमें 3 दिन। और इस 3 दिन को यहाँ रखें स्टॉक में, और इधर अगले महीना में करा है 27 अक्टूबर, यानी 27 दिन इसमें हम जोड़ दिए। अब देखो 27 और 3 जोड़ोगे तो 30 आएगा, यानी ओवरऑल 30 दिन है। अब देखो जब भी हम दिन को पता करते हैं तो जितना दिन हमें बचता है, यानी देखो यहाँ पे 30 दिन बचा, तो 30 दिन में हम 7 से भाग देते हैं। तो बोलोगे क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन के बाद पुनः फिर स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो? फिर पुनः स्टार्ट गिनती हो जाता है अगले सप्ताह का, इसीलिए हम 7 से भाग देते हैं। तो देखो 30 में आप लोग जब 7 से भाग दोगे तो 7 चौका 28, बाकी बचा 2, यानी रेंडम आप सभी को कितना दिन बच रहा है? 2 दिन। और यही 2 दिन जो है वह शनिवार में जुट जाएगा, यानी शनिवार से 2 दिन और आगे चला जाएगा। तो शनिवार में 2 दिन जोड़ो तो क्या होगा? तो शनिवार के बाद रविवार, और रविवार के बाद फिर सोमवार, यानी यहाँ जो होगा वह होगा कौन सा? सोमवार, जो कि कौन सा ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा है? तो बोलोगे सर जी ऑप्शन डी में दिख रहा है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सोमवार होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें तो समझना। देखो क्या है 8 नंबर का प्रश्न। देखो यह प्रश्न ब्लड रिलेशन से है। यह बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा, समझना। करा यदि P पति है Q का, देखो यहाँ पे करा यदि P पति है, यानी P जो है वह पति है, यानी प्लस होगा, पुल्लिंग है। P पति है किसका? Q का, यानी Q पति पत्नी, पति पत्नी का रिलेशन हम प्लस से इसको संबोधित करते हैं। और Q क्या है? पत्नी है, यानी माइनस होगा। तो देखो P पति है तो पॉजिटिव होगा Q की, तो Q पत्नी होगी तो यहाँ के माइनस होगा। आगे समझना क्या है, R माता है और R माता है S और Q की। R जो माता है किसका माता है? S का, यानी S का और Q का। Q यह हो गया और S यहाँ होगा। तो Q और S का अगर माता एक आदमी है तो Q S दोनों क्या होगा? भाई होगा या बहन होगा। भाई बहन का रिश्ता यहाँ पे चल रहा है। और यह माता है यानी स्त्रीलिंग है, यानी माइनस दे दिए। कौन माता है? तो माता यहाँ पे देखो R है। R क्या है? माता है किसका? तो इन दोनों का माता, यानी माइनस है। अब देखो प्रश्न आप सभी को क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है R से P का संबंध है, यानी R का यहाँ देखना, R का P से क्या संबंध है? तो P R को क्या कहेगा? P R को क्या कहेगा? तो देखो P की पत्नी की माँ है, तो P के पत्नी Q है और Q के माँ R है, यानी P R को क्या कहेगा? तो सास कहेगा। क्या कहेगा? सास कहेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा जो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा और बिल्कुल सत्य होगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी यहाँ तक? तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें तो समझना। देखो अगला प्रश्न क्या है 9 नंबर का। देखो 9 नंबर वाले प्रश्न कर रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए प्रश्न में शब्दों का सही क्रम बताइए।
देखो, जब भी आप सभी को प्रश्न ऐसा आ जाए कि सही क्रम बताओ, तो आप लोग बस एक ही पॉइंट सोचना कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और अंत में फाइनल कौन होगा। तो देखो क्या होगा इसमें समझना। सबसे पहले की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, बीज। बीज होगा यानी 4 नंबर। बीज होगा, उसके बाद क्या होगा, बीज रहेगा तो उसके बाद जड़ होगा यानी 2 नंबर। जड़ होगा, जड़ के बाद क्या होगा, तो जड़ के बाद तना होगा यानी 3 नंबर। और जब तना होगा उसके बाद फूल होगा यानी 5 नंबर। और फूल के बाद अंत में फाइनल क्या होता है, तो फसल होता है यानी 1 नंबर। अब यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि 4 2 3 5 1 कौन सा ऑप्शन में है। तो 4 2 3 5 1 देखो, 4 2 3 5 1 ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, ओनली वन ऑप्शन बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई नो प्रॉब्लम। तो अगले प्रश्न पे हम सब चले। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 10 नंबर का प्रश्न। देखो इसमें क्या कर रहा है समझना सभी विद्यार्थी। कह रहा यदि ए भाग को दर्शाता है, बी जोड़ को, सी घटाव को, डी गुना को, तो इतना का कैलकुलेशन करें और इतना का मान बताएं। तो देखो सबसे पहले सभी विद्यार्थी अपने से कोशिश करना, फिर तो हम बता ही रहे हैं। और राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। तो समझना, देखो यहाँ पे क्या है, 24 है। ए का मान क्या कर रहा है, देखो ये ए को भाग कहा जाता है, यानी ए को भाग दर्शाता है, यानी भाग होगा यहाँ 6। फिर देखो डी है, डी को क्या कहता है, डी को गुना से दर्शाता है यानी 4। फिर देखो बी है, बी को क्या कर रहा है, बी को जोड़ से दर्शाता है यानी 9। फिर देखो सी है, सी को क्या कहता है, सी को घटाव से दर्शाता है यानी घटाव 8। अब इसे हमें क्या करना है, तो कैलकुलेशन करना है। तो करो, बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाऊंगा, जैसे कि पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो समझना, 24 में अगर हम 6 से भाग करते हैं, तो 24 में अगर 6 से हम भाग करेंगे तो क्या होगा, 6 चौका 24 यानी 4 प्राप्त होगा। फिर गुना होगा, 4 होगा। फिर जोड़ 9 और -8। देखो हम भाग का क्रिया कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे, गुना का करेंगे। तो 4 गुने 4 करेंगे तो 4 चौका 16 होगा। फिर +9 होगा और -8 होगा। अब देखो 16 और +9 जोड़ो तो 16 9 25, और 25 में फिर 8 घटा दो तो कितना होगा, 17, यानी 17 ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, तो B4 बाहुबली यानी बी। समझ गए यहाँ तक, तो आपका राइट आंसर होगा 17। समझ रहे हो। तो चले अगले प्रश्न पे हम सब। तो चलो देखो अगला प्रश्न, देखो 11 नंबर क्या क्या है समझना। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। देखो जब भी विषम संख्या वाले प्रश्न आ जाए तो 4 ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन एक समान, एक ऑप्शन सबसे हट के, और वही ऑप्शन को हमें चयन करना होगा। तो समझो, नीचे दिए गए विषम संख्या को पहचान करें। तो देखो इसमें हम किस प्रकार से सोचेंगे, 4025, 7202, 6223 और 5061। समझो। तो देखो इसमें देखना जो अंक है ना, यहाँ पे है शब्द, उसका अंक देखो, सभी संख्या का अंक देखो क्या 4225 है। इस संख्या में कितना अंक है, तो 4 है, 0 है, 2 है, 5 है। अब देखो सभी अंकों को हम जोड़ते हैं आपस में। तो जोड़ो, देखो 4 और 0 4, और 4 और 2 6, और 6 और 5 11, यानी हमें जोड़ें इसका सभी अंकों को तो हमें 11 प्राप्त हुआ। अब ऑप्शन बी में देखो 7 2 9 और 9 2 11, यानी 11 आया। और ऑप्शन नंबर सी में देखो 6 और 2 कितना होगा, तो 6 और 2 8, और 8 और 3 11, यानी 11 होगा। आगे देखो 5 और 6 11, 11 1 12। अब हमें पता चला कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में सभी हम संख्या को जोड़ें, सभी अंकों को जोड़ें तो 11 प्राप्त हुआ। लेकिन ऑप्शन नंबर डी का जब हम सभी अंकों को जोड़ें तो हमें 12 प्राप्त हुआ। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे अलग है, सबसे हट के है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, D4 देवसेना। समझ रहे हो। तो चले अगले प्रश्न पे हम सब। तो चलो देखना,
समझना क्या कर रहा है। 12 नंबर का प्रश्न देखो, 12 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है कि कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को हम किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं, डायग्राम से। तो देखो कह रहा है कुछ कलम पेंसिल है। देखो कलम के हम लिखते हैं पेन, और यह जो कुछ कलम है ना वह चलाएगा किस में, तो पेंसिल में। किस में चलाएगा, पेंसिल में। समझना, पेंसिल में आ गया। अब देखो कह रहा है सभी पेंसिल रबड़ है, यानी सभी पेंसिल किस में अंदर आ जाएगा, रबड़ में। देखो रबड़ में आ जाएगा। अब देखो क्या कर रहा है, कुछ कलम रबड़ है, कुछ कलम, निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष क्या कर रहा है निष्कर्ष समझना। कुछ कलम रबड़ है, देखो कुछ कलम यहाँ है, रबड़ यहाँ है, यानी कुछ कलम जो है रबड़ को टच कर रहा है। तो बोलोगे जी सर कर रहा है, यानी निष्कर्ष एक क्या है, तो बिल्कुल सही। निष्कर्ष 2 पे आ जाओ। कह रहा है कोई कलम रबड़ नहीं है, कोई कलम, कलम यहाँ है पेन, रबड़ यहाँ है, तो कोई कलम रबड़ नहीं है रबड़ और पेन में टच हो रहा है। और निष्कर्ष 2 कर रहा है नहीं है लेकिन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो गलत होगा। क्योंकि निष्कर्ष कर रहा है नहीं है लेकिन यहाँ पे हो रहा है, यानी क्या होगा, तो इसका कहना गलत होगा, यानी निष्कर्ष 2 गलत है। निष्कर्ष 3 पे आ जाओ। कह रहा है कुछ रबड़ पेंसिल है, रबड़ देखो यहाँ है और रबड़ के अंदर पेंसिल है, तो कुछ रबड़ पेंसिल हो सकता है, यानी होगा। यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 यही सही है और बिल्कुल राइट है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम सब। तो चलो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 13 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पे देखो समझना, कह रहा है यह जो प्रश्न आकृति है और यहाँ भाट के जगह कौन सा ऑप्शन भराएगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब आप लोग समझना और बताना। देखो यहाँ पे देखो किस प्रकार का आकृति बनेगा। तो देखो इसमें किस प्रकार से बन रहा है ना, समझना सभी विद्यार्थी। देखो थोड़ा सा और छोटा, आप समझना। देखो इसमें क्या कर रहा है ना, इस प्रकार से 1 ऐसे बना रहा है। पहले इसी प्रकार से तुम सोचो, किस प्रकार से, इस प्रकार से सोचो कि इसमें यह बना रहा है। तो इसके नीचे भी देखो इस प्रकार से ऐसे आया है, तो यहाँ भी इस प्रकार से ऐसे बनेगा। यहाँ नहीं, यहाँ पे होगा, और ये यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे बना है, तो यहाँ भी इस प्रकार से बनेगा। और उसके बाद एक कट यहाँ से लगाया है, तो ये एक कट यहाँ से लगाएगा। अब देखो आप लोग कि यहाँ पे इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है। तो देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी नहीं, और ओनली 1 दिख रहा है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ओनली 1 कौन सा दिख रहा है, तो ओनली 1 देखो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे भरो। देखो सबसे पहले ऐसे होगा, तो सबसे पहले हम ऐसे भरते हैं, ऐसे भर लिए। फिर देखो यहाँ से कट लगाया है और यहाँ से कट लगाया, यानी यह वाला जो फिगर होगा यहाँ पे भराएगा। यानी आपका राइट आंसर जो होगा, और हमारे कहने के अनुसार ऑप्शन नंबर, और इस फिगर के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भराएगा इस फिगर के अनुसार। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे सभी विद्यार्थी, तो ऑप्शन नंबर सी क्लिक करोगे, जो कि आपका बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम सब। तो चलो देखना 14 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। क्या कर रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखो जब भी अक्षर श्रृंखला वाले प्रश्न आ जाए इस प्रकार से, तो आप लोग किस प्रकार कैलकुलेशन करोगे समझना। देखो इसमें किस प्रकार से सोचोगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता आप लोग करोगे। इससे क्या होगा, बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि देखना बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, और एच का 8 होता है। समझना इसी प्रकार देखो आई का 9 होता है, और के का 11 होता है, एम का कितना होता है, एम का 13 होता है, और ओ का 15 होता है। इसी प्रकार इसमें सोचो क्या है, पी का कितना होता है, 16 होता है,
आर का 18, टी का 20 और फिर भी का 22। अब आप लोग देखो कि इसमें किस प्रकार का रिलेशन बनाया है। तो देखो, अगर हम यहाँ चलते हैं, कहाँ चलते हैं, बी से आई चलते हैं और आई से पी चलते हैं और पी से अगले स्थान पे चलेंगे। तो देखो, बी से आई चलते हैं, यानी बी का अल्फाबेट पोजीशन 2 होता है और आई का कितना होता है, 9 होता है। तो देखो 2 से 9 चलें तो क्या हुआ, +7 हुआ। समझना सभी विद्यार्थी। फिर देखो आई से पी चला, यानी आई का अल्फाबेट पोजीशन 9 और पी का 16, तो 9 से 16 गया यानी +7 यहाँ हुआ। 9 7 16। तो देखो इसमें भी +7, इसमें भी +7, तो इसमें भी क्या करेंगे, अगला पद निकालने के लिए +7। तो देखो P का 16 होता है और जब 16 में हम +7 करेंगे तो 16 और 7 कितना होता है, तो 12 1 13 1 23, यानी 16 और 7 कितना होगा, तो 16 और 7 23 होता है और 23 अल्फाबेट पोजीशन W का होता है, यानी W यहाँ पे दोगे। क्या भराएगा, W भराएगा। इसी प्रकार देखो D से आप लोग K चलो, D का अल्फाबेट पोजीशन 4 होता है और K का 11, तो 4 से 11 गया यानी +7 यहाँ भी हुआ। आगे देखना, K से R चलो, K का देखो 11 है, R का 18 है, अब 11 से 18 गया यानी कि +7 यहाँ भी हुआ। तो R से फिर आगे हम चलेंगे तो यहाँ भी हम +7 करेंगे ने, तो 8 का 18 होता है और 18 में आप लोग 7 जोड़ोगे तो 18 7 कितना होता है, तो 18 और 7 25 होता है और 25 पे जो कौन सा ऑप्शन होगा, 25 में 25 किसका अल्फाबेट पोजीशन होता है, तो 22 का होता है, यानी यहाँ पे 22 दोगे। यहाँ पे क्या दोगे, तो 22 होगा। समझ लो। इसी प्रकार अब हम लोग कहाँ चलेंगे, यहाँ से देखो F से चलेंगे M, F का अल्फाबेट पोजीशन देखो 6 है, M का 13 है, तो 6 से 13 गया +7, M से देखो T गया 13 से 20 गया यानी +7, तो फिर T से हम आगे जाएंगे तो +7 जोड़ेंगे और T का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, तो T का 20 होता है और 20 में 7 जोड़ोगे तो 27 होता है। तो देखो जेड होता है 26 और 27 किसका होता है, तो आप लोग को पता होगा कि जेड के बाद पुनः ABCD से स्टार्ट हो जाता है, यानी जेड यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ए होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, तो ए होगा, यानी यहाँ पर 27 नंबर पर कौन आएगा, ए आएगा, तो यहाँ पे आप लोग ए भरोगे। क्या भरोगे, ए भरोगे। इसी बात देखो एच का 8 होता है, ओ का 15 होता है तो +7, ओ का 15, 22 का 22, तो 15 से 22 गया यानी +7, तो 22 से हम फिर और आगे जाएंगे तो देखो भी का कितना होता है, 22 होता है और 22 से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ए हुआ। 22 से आप लोग 22 में आप लोग कितना जोड़ोगे, तो 22 में आप लोग कितना जोड़ोगे, तो 22 में 7 जोड़ो, 22 में 7 जोड़ो तो कितना होगा, 7 और 2 9 और 2 29 हो गया। तो 29 देखो 26 जो होता है वह जेड का होता है, 27 ए का, 28 बी का और 29 सी का, यानी यहाँ पर सी होगा। अब देखो B/AC कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो B/ देखो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि क्या होगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर। यानी हमें समझ में आया कि हम सभी में 7 7 जोड़ें और अगला पोजीशन हम प्राप्त कर लिए, जो कि W/AC हुआ। और आप सभी को मैं इतना समझाने के लिए डिटेल से बताएं कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लिख के समझाएं, ताकि आप सभी को क्या हो जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा होगा कि जिनका अल्फ़ाबेट पोजीशन याद नहीं होगा। देखो आप सभी को याद होगा, हमें पता है आप सभी को याद होगा, लेकिन आप सभी भूल जाते हो कभी कभी, जैसे कि होता है, जैसे M का क्या है तो 13 है, O का क्या है 15 है, तो ऐसे भूल जाने के लिए हम क्या करते हैं कि आप सभी को याद हो जाए, इसीलिए सभी को हम लिख लिख के आप सभी को बताते हैं, ताकि जो अगर आप लोग एक आध भूल भी गए हो तो पुनः आप सभी को याद हो जाए। इसीलिए मैं आप सभी को इतना डिटेल से बताता हूँ, समझ रहे हो, ताकि आप सभी को पुनः अल्फ़ाबेट पोजीशन याद हो जाए। यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चले अगले प्रश्न पे हम सब। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 15 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने, यानी संबंधित संख्या को चुनना है, यानी बताना है यहाँ पे और सोचना समझना है कि 3 से 243 किस प्रकार हुआ है, 5 से उसी प्रकार यहाँ कौन होगा, जो हमें बताना है।
तो देखो यहाँ पे सोचना समझना कि 5 से यहाँ पे 3 से 200 कितना हो गया, तो 3 से 243 हो गया। तो 5 से हमें क्या करना है और किस प्रकार से सोचना है, तो देखो यहाँ पे समझना, अगर हम यहाँ पे समझना 3 का पावर 5 करते हैं, 3 का पावर कितना करते हैं, 5 करते हैं। समझना है यहाँ पे 3 का पावर हम 5 करते हैं तो 3 का पावर कितना होगा, 5। देखो 3 गुने 3 गुने 3, पहले समझना गुने 3 और गुने 3। देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुने 3 कितना होता है, 27 का 27 54, 27 तिया 81, और 81 गुने हम 3 करेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3 और 8 तिया 24, 243। देखो यहाँ पे 243 है, यानी हमें पता चला कि अगर हम 3 का पावर 5 करें तो हमें 243 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, 243। तो इसी प्रकार हम 5 का पावर 5 करेंगे तो देखो 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब होता है 125, और बाकी बच गया 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, यानी 125 में हम 25 गुना करेंगे। समझ रहे हो, जैसे देखो 5 गुने 5 गुने 5 और गुने 5 गुने 5, यानी 5 बार करेंगे 5 को गुना। तो देखो 5 का क्यूब हमें 125 हुआ और 5 का स्क्वायर 25 हुआ। अब हमें क्या करना है, तो 125 और गुने 25 करेंगे, तो 125 गुने 25 करो तो 25 पचे 25 से 5 बाकी 2, और 25 दूना 50 और 50 दो 52 के 2 बाकी बचा 5, और 25 और 5 30, यानी 30, यानी 30 यानी कितना आ रहा है, 3025 की 3125 आ गया। देखो यहाँ 25 दूना 50, 25 पचे 25 से बाकी बचा 12, और 25 दूना 50 और 12 कितना होगा, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया, समझना। देखो 25 गुने 5 करेंगे तो 25 पचे 25 से 5 बाकी बचा 12, और 25 दूना 50 और 50 और 12 कितना होगा, तो 62, 62 के 2 बाकी बचा 6, और 25 से कम 25, और 25 और 6 कितना होगा, तो 25 और 6 31, और देखो 3125 यहाँ पे भराएगा, और 3125 ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें, तो देखना समझना। देखो यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है कि यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को इतना लिखा जाता है तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें हम उसी प्रकार से सोचेंगे, अल्फाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि देखो डी है, ई है, एल है, एच है, आई है। दिल्ली को क्या लिखा, तो सी लिखा, सी आई डी, डी लिखा। अब देखो सभी का अल्फाबेट पोजीशन को लिखो। जैसे डी का देखो अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, 4 होता है, सी का 3 होता है। तो देखो 4 से 3 गया, यानी क्या हुआ, -1 हुआ। आगे देखो ई से कितना चला, सी, तो ई का अल्फाबेट पोजीशन 5 होता है और सी का कितना होता है, 3 होता है, यानी 5 से 3 गया, यानी -2 हुआ। एल का देखो 12 होता है और आई का 9 होता है, 12 से 9 गया, यानी -3 हुआ। एच का देखो 8 होता है, डी का 4 होता है, यानी 8 से 4 गया, यानी क्या हुआ, तो 8 से 4 गया, यानी -4 हुआ। और आई का 9 होता है, डी का 5 होता है, डी का 4 होता है, तो 9 से 4 गया, यानी -5 हुआ। तो देखो क्या हुआ कि -1 हुआ, -2 हुआ, -3, -4, -5। तो इसी प्रकार हम बॉम्बे में भी घटाएंगे, -1, -2, -3। तो देखो यहाँ पे क्या है, बी है, ओ है, एम है, बी है, ए है, बाई है, और बॉम्बे को हम पता करेंगे। तो देखो अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, और 2 में हम क्या करेंगे, -1 घटाएंगे। तो 2 में जब हम 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है। ओ का देखो, ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है, और 15 में हम 2 घटाएंगे, पहले 1 फिर 2, तो 15 में 2 घटाएंगे 13, और 13 नंबर पर एम आता है, यानी एम होगा। फिर देखो एम है, तो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13, 13 में इस बार 3 घटाएंगे, तो 13 में 3 घटाएंगे 10, और 10 नंबर पे आता है जी। ई में हम घटाएंगे इस बार कितना, तो पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस बार -4,
तो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 2 और 2 से फिर हम -4 चलेंगे, यानी बी से हम -4 चलेंगे तो उल्टा चलेंगे, यानी देखो यहाँ पे बी होगा, फिर ए होगा, फिर जेड होगा, फिर क्या होगा वाई होगा, फिर एक्स होगा और फिर डब्ल्यू होगा। इसी प्रकार इधर माइनस चलेगा। तो देखो बी से हमें कितना चलना है, तो बी से हमें 4 चलना है। तो देखो 1 2 3 4, तो बी से हम -4 चलें तो हमें एक्स पता चला, यानी यहाँ पर एक्स होगा। इसी प्रकार देखो ए से हम फिर कितना चलेंगे, -5 चलेंगे। ए से कितना चलेंगे, -5। तो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 1, और 1 से -5 चलो तो 1 2 3 4 5, तो डब्लू के बाद क्या होता है, भी होता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, भी होगा, भी होगा, -5 चले। अब देखो बाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो बाई का होता है 25, और 25 में फिर कितना करना है, तो 25 में -6 घटाना है। तो 25 में -6 घटाओगे तो क्या होगा 19, और 19 नंबर पर एस आता है। अब देखो AMJ एक्स भी एस ऑप्शन नंबर बी में, यानी आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न पे हम सब, तो चलो देखना अगला प्रश्न समझो क्या है। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राज्य, देश, शहर, इन तीनों को कौन सा फिगर है, कौन सा ऑप्शन वाले फिगर होगा जो इन तीनों का सही संबंध बता रहा है इन फिगर में। तो देखो यहाँ पे क्या है, राज्य है, देश है, शहर है। तो देखो अगर हम देश के लिए एक गोला बनाएं, देश के लिए गोला बनाएं तो देश के अंदर क्या आ जाएगा, राज आ जाएगा, यानी राज आ जाएगा। और शहर जो है वह किसके अंदर आ जाएगा, राज के अंदर आ जाएगा। अब देखो ऐसा फिगर कौन सा ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऐसा फिगर ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें, तो देखना देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, समझना। 18 नंबर का प्रश्न देखो कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है व्हाट के जगह क्या होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो ऐसे प्रश्नों को आप लोग किस प्रकार से समझोगे, समझना। यहाँ पे देखो हमें व्हाट के जगह लाना है, यानी हमें 7 और 49 में कैलकुलेशन करके हमें यहाँ पे लाना है। यानी यहाँ पे 9 और 81 में जिस प्रकार कैलकुलेशन करके यहाँ पे लाया है उसी प्रकार यहाँ पे लाया है, तो इसी प्रकार हम यहाँ पे राइट आंसर का पता करेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल है, आसान है, बस थोड़ा सा समझना। देखो यहाँ 9 है, 9 से 81 कैसे आया है भाई, तो देखो 9 से 81 लाया है, यानी 9 का स्क्वायर किया है, देखो 81 आ गया। 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 81। अब देखो सोचो कि 81 से 729 लाया है तो क्या किया है 81 में, तो समझना अगर हम इस 81 का क्यूब करते हैं, क्या करते हैं, 81 का क्यूब करते हैं, नहीं 81 का क्यूब नहीं है, क्या है यहाँ पे 9 का क्यूब है, यानी 9 का क्यूब है 729। यानी समझना यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया है, यहाँ पे 81 लाने के लिए 9 का स्क्वायर किया है, और यहाँ पे 729 लाने के लिए 9 का क्यूब किया है। क्या किया है, 9 का क्यूब किया है। तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब 729 होता है। इसी प्रकार देखो यहाँ अगर यहाँ पे इसका भाग लाने के लिए 8 का स्क्वायर किया है तो 64 आया है, समझो। और यहाँ पे 8 का क्यूब देखो क्या है, तो 512 आता है, यानी 8 का क्यूब 64 और 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब 512। इसी प्रकार यहाँ देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर किया है तो 49, और यहाँ पे इस बार क्या करेगा, तो 7 का क्यूब करेगा, और 7 का क्यूब सभी विद्यार्थी को हमें पता होगा कि 343 होता है, यानी 343 यहाँ पे भरोगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर बोले तो सी फॉर कटप्पा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे, तो देखना अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ जोड़ है और गुना का अर्थ भाग है, तो इसका मान क्या होगा। तो समझना जैसे जैसे कह रहा है
वैसे वैसे हम सोल्यूशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना है, 15 है, देखो गुना है, और गुना का मान क्या करा है यहाँ पे करा गुना का अर्थ भाग है, यानी आप यहाँ भाग दो 3। देखो भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है, यहाँ पे जोड़ दो 4। फिर देखो घटाव है, घटाव का अर्थ क्या करा है, घटाव का अर्थ गुना है, यहाँ पे गुना दो 6। फिर देखो जोड़ है, जोड़ का अर्थ क्या कर रहा है, जोड़ का अर्थ घटाव है, यहाँ पे घटाव दो 7। अब इसका आप लोग क्या करो, तो यहाँ पे आप लोग अब इसका कैलकुलेशन कर लो, पहले भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, अंत में घटाव का। तो समझना यहाँ पे आप लोग भाग दो। देखो सबसे पहले हम भाग की क्रिया करते हैं, तो 15 में 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 दिए 15, 5 आया। फिर जोड़, देखो जब भाग का क्रिया हो गया तो गुना का करेंगे, तो 6 गुने 4, 6 चौका 24, फिर -7 होगा। अब 24 + 5 करेंगे तो 24 और +5 कितना होता है, तो 29 होता है, और 29 में फिर हम 7 घटाएंगे तो हमें 22 प्राप्त होगा। और 22 ऑप्शन नंबर देखो ए में है, जो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें, तो चलो देखना समझना 20 नंबर वाले प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर चयन करें। यानी विषम अक्षर यानी हमें सोचना है 4 ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन एक समान है और एक जो अलग है वही विषम है। तो देखो अगर EIHL की बात करें, GKIN, CGFJ और IMNR में सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट को पता करो। तो देखो ऑप्शन ए में बात करें, ई जो है और आई जो है यह वॉवेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखो जो कि वॉवेल दिया गया है, वॉवेल है। ऑप्शन बी में देखो आई जो है यह भी वॉवेल है। ऑप्शन सी में देखो AEIOU, यानी AEIOU में से कोई भी ऑप्शन सी में नहीं है। ऑप्शन डी में देखो आई जो है यहाँ पे वॉवेल है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो है सभी क्या है, इसका लेटर कॉन्सोनेंट है। यानी हमें पता चला कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में क्या है, वॉवेल है, लेकिन ऑप्शन सी का सभी लेटर कॉन्सोनेंट का है। यानी यही सबसे अलग है, यही सबसे विषम है, जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? तो चले अगले प्रश्न पे हम सब। तो चलो देखो अगला प्रश्न देखना, 21 नंबर का प्रश्न। और 21 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विकल्पित में निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है, यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि न्यायालय का संबंध जिस प्रकार न्याय से है, महाविद्यालय का संबंध उसी प्रकार किस ऑप्शन से होगा। तो सोचना, न्यायालय का संबंध न्याय से है, तो विश्व महाविद्यालय का संबंध किससे होगा। तो आप लोग इस प्रश्न को राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना। यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या करोगे, कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। समझ रहे हो? सभी विद्यार्थी ईमानदारी से राइट आंसर कमेंट में करना। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो। और जो विद्यार्थी भी क्लास को लाइक नहीं किए हो, लाइक कर देना और सेशन को शेयर कर देना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।